हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? कोरोना से बच के रहिए, अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए और हमारे साथ स्टडी करते रहिए। ठीक है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो हम जो भी इसमें बेसिक्स था हमारा, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। सारे फॉर्मूलेज क्या होते हैं, कैसे उसमें अरेंजमेंट होता है कैपेसिटर वगैरह का, इंडक्टर का, रजिस्टर, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब ये नेक्स्ट क्लास है हमारी, इसमें अपन कुछ बेसिक टर्म्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे जो भी अपन को पढ़ना है हमारा कि हमारा केसीएल क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर जो भी थ्योरम्स वगैरह आएंगी उन सब में ये सारे जो होते हैं टर्म्स आते हैं, इनको समझना अपन को बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आज अपन इन 5 टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या है, लूप क्या होता है एंड मैश क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि नोड क्या होता है हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट किसके बारे में डिस्कस करते हैं? नोड। नोड क्या होता है? तो नोड क्या होता है हमारा? कनेक्शन पॉइंट बिटवीन टू और मोर एलिमेंट, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट को जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? नोड। ठीक है, नोड क्या बोलेंगे? कनेक्शन पॉइंट बिटवीन टू और मोर एलिमेंट, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जो जोड़ने वाला पॉइंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये पॉइंट है ए, ये क्या कर रहा है हमारा? दो एलिमेंट को जोड़ रहा है, एक तो हो गया R1 और एक क्या हो गया I। तो ए क्या हो जाएगा हमारा? नोड हो जाएगा, जो किस किस को जोड़ रहा है? R1 और I को। ठीक है, B है, ये क्या है? नोड होगा। ये किसको जोड़ा है? R1 को, V को और I2 को। तो हमने क्या बोला? कनेक्शन पॉइंट बिटवीन टू और मोर एलिमेंट, दो एलिमेंट को भी जोड़ सकता है और दो से ज्यादा को भी जोड़ सकता है। तो B कितने को जोड़ रहा है? 3 को, R1 को, R2 को और V को। तो B भी क्या हो जाएगा? नोड। किस किस को जोड़ रहा है? R1, R2 और V। C की बात करें तो C किस किस को जोड़ रहा है? R2 को और R3 को। तो C भी नोड है। किस किस को जोड़ रहा है? R2 एंड R3 को। इसके बाद बात करेंगे अगर अपन D की, ठीक है, या फिर E की या F की। ठीक है, तो अगर अपन E की बात करें तो E जो है, ठीक है, ये दो पॉइंट को जोड़ रहा है क्या? यहाँ पे सिर्फ R3 है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो E क्या है हमारा? नोड नहीं है। नोड क्या होता है हमारा? कनेक्शन पॉइंट बिटवीन टू और मोर एलिमेंट, वो कनेक्शन पॉइंट जो कि दो एलिमेंट्स को जोड़े। यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट है R3, यहाँ पे कोई एलिमेंट है क्या? नहीं है, तो E हमारा नोड नहीं होगा। D की बात करें तो D किस किस को जोड़ रहा है? V को और I को हमारा। ठीक है, तो D जो है हमारा वो किस किस को जोड़ रहा है? V को भी, I को भी और हमारा R3 को भी। तो D जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? V को जोड़ रहा है, I को जोड़ रहा है और R3 को जोड़ रहा है हमारा। ठीक है, D क्या है? इस पॉइंट से ये वाली ब्रांच भी जुड़ी है, ये भी जुड़ी है और ये भी जुड़ी है हमारी। तो D जो हो गया वो क्या हो गया? नोड हो गया। V को जोड़ रहा है, R3 को जोड़ रहा है और I को जोड़ रहा है। F नोड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये केवल I को जोड़ रहा है, ना कि यहाँ पे किसी को जोड़ रहा है। तो हमारे कितने नोड्स हो गए? हमारे 4 नोड हो गए। ठीक है, तो इस सर्किट में टोटल कितने नोड है? 4 नोड्स हैं। ठीक है, तो नोड क्या होता है? सिंपल सा समझने वाली है। नोड क्या है? वह कनेक्शन पॉइंट है जो कि क्या करता है? दो या दो से अधिक एलिमेंटों को जोड़ता है, वह क्या कहलाएगा? हमारा नोड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं अपन? जंक्शन। जंक्शन क्या होता है हमारा? जंक्शन। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सेकंड, जंक्शन। तो जंक्शन क्या होता है? कनेक्शन पॉइंट बिटवीन 3 और मोर एलिमेंट। ठीक है, नोड क्या था? दो और दो से अधिक एलिमेंट को जोड़ने वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? नोड। जंक्शन क्या कहलाएगा? कनेक्शन पॉइंट बिटवीन 3 और मोर एलिमेंट, जो 3 और 3 से ज्यादा एलिमेंट को जोड़े वो क्या कहलाएगा? जंक्शन। ठीक है, कनेक्शन पॉइंट
कनेक्शन पॉइंट बिटवीन थ्री और मोर एलिमेंट, जो 3 और 3 से ज्यादा एलिमेंट को जोड़े वो क्या कहलाएगा, हमारा जंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जंक्शन कौन कौन से होंगे, एक तो बी हो जाएगा, ये जोड़ रहा है R1 R2 और B को। ठीक है, तो एक जंक्शन क्या हो जाएगा V, किस किस को जोड़ रहा है, R1 R2 और B। एक जंक्शन क्या हो जाएगा D, ये किस किस को जोड़ रहा है, I V और R3 को, I V और R3 को। ठीक है, तो इसमें इस सर्किट में कितने जंक्शन है, 2 जंक्शन है। ठीक है, जंक्शन क्या है, जो 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को जोड़े वो क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। तो अभी अपन ने पढ़ा नोड और जंक्शन। तो नोड क्या है, जो 2 पॉइंट, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट को जोड़े वो नोड है, जो 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट को जोड़े वो क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला इन दोनों को पढ़ने से, एक हमारा कंक्लूजन निकलता है कि जो सारे के सारे जंक्शन हैं वो नोड भी होंगे, लेकिन सारे नोड जंक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, ऑल जंक्शंस आर नोड, क्या कंक्लूजन निकलता है, ऑल जंक्शन आर नोड बट ऑल नोड्स आर नॉट जंक्शन। ठीक है, सारे जंक्शन तो नोड होंगे लेकिन सारे नोड जो हैं वो जंक्शन होंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन निकल गया नोड और जंक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या, ब्रांच। ब्रांचेस क्या होती हैं, ब्रांचेस। तो ब्रांचेस क्या होती है, जो कि लाइज बिटवीन 2 जंक्शन, 2 जंक्शन के बीच में जो लाई करे वो क्या कहलाती है हमारी, तो लाइज बिटवीन 2 जंक्शन, जो जंक्शन के बीच में लाई करे वो क्या कहलाती है, हमारी ब्रांच कहलाती है। ठीक है, लाइज बिटवीन 2 जंक्शन, दो जंक्शन के बीच में लाई करे वो क्या कहलाता है, हमारा ब्रांच कहलाता है। ठीक है, तो दो जंक्शन कौन कौन से थे, एक तो हमारा बी जंक्शन था और एक हमारा क्या था, डी जंक्शन था। तो इन जंक्शन के बीच में की जो ब्रांच है वो जो हमारी लाई कर रहा है वो क्या कहलाएगी, ब्रांच कहलाएगा। तो बी और डी के बीच में क्या लाई कर रहा है, एक तो ये लाई कर रही है, एक ये लाई कर रहा है और एक ये लाई कर रही है। ठीक है, तो एक ब्रांच क्या हो जाएगी, बी ए एफ और डी। ठीक है, बी ए एफ डी कर रही ना, ये और ये 2 जंक्शन है तो एक ये ब्रांच लाई कर रही है बी ए एफ डी, एक क्या कर रही है बी और डी, और एक क्या हो गया बी सी ई डी, बी सी ई डी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टोटल 3 क्या है हमारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो ब्रांच क्या होती है, जो 2 जंक्शन के बीच में लाई करे वो क्या कहलाती है, हमारी ब्रांच कहलाती है। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लूप। लूप क्या होता है हमारा, लूप। तो लूप क्या हमारा, इट इज अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट। ठीक है, लूप क्या होता है, ये एक क्लोज पाथ होता है हमारा सर्किट में। इट इज अ क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में जो क्लोज पाथ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्किट है इसमें कितने क्लोज पाथ है, 3। एक तो ये हो गया हमारा, एक ये होगा और एक ये हमारा बड़ा वाला हो गया। ठीक है, एक ये क्लोज पाथ है, एक ये क्लोज पाथ है और एक क्लोज पाथ है। तो कितने लूप हो गए हमारे, 3 लूप्स हो गए हमारे। कौन कौन सा, ए बी डी एफ ए, दूसरा बी सी ई डी बी, तीसरा ए बी सी ई डी एफ ए। ठीक है, एक तो पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो टोटल इसमें सर्किट में कितने हैं, 3 लूप्स हैं। तो लूप क्या होता है, क्लोज पाथ, किसी भी सर्किट में
जो क्लोज पाथ होता है वो क्या कहलाता है, हमारा लूप कहलाता है। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया हमारा लूप। तो इस सर्किट में कितने लूप है, 3, एक तो ये, एक ये और एक ये, 2 ये छोटे छोटे और एक ये हमारा बड़ा फाइनल। अब लास्ट अपन पढ़ते हैं मैथ। मैथ क्या होता है हमारा, ठीक है। मैथ क्या होता है हमारा, इट इज अ लूप दैट कांट बी डिवाइडेड इनटू अदर लूप। ये हमारा लूप होता है जिसको अपन अदर लूप में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लूप मैथ क्या हमारा, इट इज अ लूप दैट कांट बी डिवाइड इनटू अनदर लूप। ठीक है, यह एक लूप है जिसको अपन दूसरे लूप में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ क्या हो जाएगा हमारा, इट इज अ लूप दैट कांट बी डिवाइड इनटू अनदर लूप। यह एक लूप है जिसको अपन किसी दूसरे लूप में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहला जाएगा, हमारा मैथ होगा। तो लूप अपन ने पढ़े थे 3 थे, ये एक लूप, ये एक लूप और ये हमारा लूप है हमारा। ठीक है, तो मैथ क्या होंगे हमारे, केवल ये और ये, क्योंकि ये जो बड़ा वाला लूप है इसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं ना, इसमें और इसमें। तो मैथ क्या होता है, एक लूप ही है लेकिन उस लूप को अपन 2 पार्ट में डिवाइड ना कर सके। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते क्या, नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते। तो ये 2 लूप है, लेकिन ये जो बड़ा वाला है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए वो लूप हमारा नहीं है। ठीक है, मतलब मैथ क्या है, एक ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई और लूप नहीं आना चाहिए। तो अगर अपन ये एक लूप है इसको मैथ मान लेंगे, सॉरी, तो इसके अंदर ये 2 लूप भी आ रहे हैं ना, तो ये मैथ हमारा नहीं होगा। तो मैथ क्या है, एक लूप ही है जिसके अंदर कोई और लूप नहीं आना चाहिए। मतलब मैथ एक ऐसा लूप है जो कि कोई दूसरे और लूप में डिवाइड ना हो। तो इसमें क्या है, 2 लूप हैं, कौन कौन से, एक हो गया ए बी डी एफ ए, एक हो गया बी सी ई डी और बी। कितने लूप है हमारे, सॉरी मैथ है 2। ठीक है, तो मैथ और लूप इन दोनों को पढ़ने से क्या कंक्लूजन निकलता है कि ऑल मैथ इज अ लूप बट ऑल लूप इज नॉट अ मैथ। ठीक है, क्या हमारा कंक्लूजन निकला, ऑल मैथ इज अ लूप। ठीक है, जितने भी मैथ हैं वो एक लूप होंगे, बट ऑल लूप इज नॉट अ मैथ। लेकिन सारे के सारे लूप मैथ नहीं होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया मैथ, लूप, इन सब के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या डिस्कस किया हमने, सबसे पहले नोड। नोड क्या होता है, 2 एलिमेंट्स को जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाएगा, नोड। किसी भी 2 एलिमेंट को जोड़ने वाला, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को जोड़ने वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, नोड। ब्रांच क्या कहलाएगा, जो 3 या 3 से अधिक एलिमेंट को जोड़े वो क्या कहलाएगा, जंक्शन। सबसे पहले नोड पढ़ा, नोड क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को जोड़े वो नोड हो गया। फिर जंक्शन, जंक्शन क्या होता है, जो 3 या फिर 3 से अधिक एलिमेंट्स को जोड़े वो जंक्शन हो गया हमारा। तो जो भी जंक्शन है वो नोड होंगे, बट ऑल नोड्स आर नॉट जंक्शन। ब्रांच क्या होता है, 2 जंक्शन के बीच की जो ब्रांच होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच। मतलब 2 जंक्शन को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा लूप। तो लूप क्या होता है, कोई भी जो क्लोज पाथ होता है सर्किट में वो लूप होगा। मैथ क्या होगा, मैथ एक लूप ही है लेकिन उसके अंदर कोई और लूप नहीं आना चाहिए। इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है कि सारे के सारे मैथ लूप होंगे, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि सारे के सारे लूप भी क्या होंगे, मैथ होंगे। तो ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक था। ये बेसिक टर्म्स हैं जो कि अपन आगे थ्योरम्स या फिर केसीएल केवीएल वगैरह पढ़ेंगे, उनके लिए यूजफुल रहेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।